रिवेन्यू। बेटे एक्सपेंडिचर्स दो प्रकार के होते हैं, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनका पूरा का पूरा बेनिफिट हम एक ही साल में ले लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट हम मोर देन 1 ईयर तक लेते हैं। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम एक तरह से फिक्स एसेट के नाम से भी जान सकते हैं। क्लियर? तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरह से हमारे बिजनेस के क्या हो गए, एक्सपेंसेस, और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तरह से हमारे बिजनेस की क्या हो गई, एसेट्स। क्लियर है? तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दोगे तब भी गलत है, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दोगे तब भी गलत है। चीजें दोनों गलत है। आप कहोगे सर कैसे? फॉर एन एग्जांपल, आप जानते हो बेटा फिक्स एसेट को जब आप खरीदते हैं तो फिक्स एसेट के अप टू द डेट ऑफ रेडी टू यूज सारे खर्चे उसमें प्लस होते हैं। यानी अगर मैंने एक एसी खरीदा तो एसी को जब तक हम यूज करना स्टार्ट नहीं कर देंगे उसके सारे खर्चे उसमें प्लस होंगे। लाइक इंस्टॉलेशन चार्जेस, एसी को इंस्टॉल करवाने के लिए जो मैंने लेबर चार्जेस दी, जो मैंने वेजेस दी वर्कर को, वो वेजेस अकाउंट में नहीं जानी चाहिए, वो एसी अकाउंट में यानी एसेट अकाउंट में डेबिट होनी चाहिए। दिस इज प्रिंसिपल, ये रूल है बेटा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट में ही जाएंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप खर्चा बुक कर सकते हो। ठीक है? अब अगर आपने बेटा एसी इंस्टॉल करने पे वेजेस दी तो वेजेस अकाउंट डेबिट थोड़ी होना चाहिए। एसी इंस्टॉल करने पे वेजेस दी तो एसी अकाउंट डेबिट होना चाहिए, वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए। दिस इज प्रिंसिपल। अब अगर आपने ये गलती करी है तो दिस एरर इज विल बी कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की एरर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू में डाल दो या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दो, दोनों आपकी एरर है और दोनों आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। क्लियर? आगे लिखें आप। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में व्हेन एसेट इज परचेज, नेक्स्ट लाइन में लिखना व्हेन एसेट इज परचेज्ड and any expenditure is incurred, when asset is purchased and any expense is incurred in purchasing that asset, like brokerage paid for the purchase of building, लाइक ब्रोकरेज यानी कमीशन, ब्रोकरेज मतलब कमीशन, ब्रोकरेज पेड फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग, इन्वर्टेड कॉमा, फ्रेट पेड फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर, फ्रेट पेड फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर, कॉमा, इंस्टॉलेशन चार्जेस, कॉमा, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड for machine, installation charges paid for machine, etc. will be debited to the asset account, will be debited to the asset account, not to the expense account, will be debited to the asset account, not to the expense account. ये एसेट अकाउंट में जाना चाहिए, ये एसेट अकाउंट में जाना चाहिए, ये एक्सपेंस अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। ये रूल है बेटा। ठीक है? अब अगर आपसे ये गलती हुई है तो आपको ये गलती ठीक करनी पड़ेगी। यानी अगर आपने एसी को इंस्टॉल करवाने के लिए वेजेस पे करी है तो वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होगा बेटा। एसी को इंस्टॉल कराने के लिए इट मींस एसी को खरीदते वक्त खर्चा किया है तो एसी अकाउंट डेबिट होना चाहिए, वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए। अगर आपने किया है गलती से वेजेस अकाउंट डेबिट तो आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। नंबर 1 आगे लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, व्हेन एसेट इज सोल्ड, व्हेन एसेट इज सोल्ड। बेटे दो चीजें होती हैं, हम जनरली अपने बिजनेस में गुड्स बेचते हैं, गुड्स या सर्विसेज की सेल होती है ना, एसेट की सेल थोड़ी होती है।
बट एसेट कई बार बेचनी पड़ जाती है हमें। जब आप गुड्स को बेचते हैं तो आप क्रेडिट में क्या लिखते हैं? जब गुड्स की सेल करते हैं तो क्रेडिट में क्या लिखते हैं? टू सेल्स अकाउंट। आपने कैश में गुड्स बेचे हैं तो लिखते हैं ना कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उधार में गुड्स बेचते हैं तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी क्रेडिट में क्या आता है? सेल अकाउंट। लेकिन जब आप गुड्स बेचते हैं, अगर आप फर्नीचर बेचते हो तो आप क्या लिखेंगे? टू सेल या टू फर्नीचर? देन टू फर्नीचर होगा। यानी एसेट को सेल करेंगे तो सेल अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, एसेट को सेल करेंगे तो बेटा एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बाय मिस्टेक सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया तो आपको फिर अगेन एरर ऑफ प्रिंसिपल मानना पड़ेगा, रूल की गलती है, आपको इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। लिखो इसको, व्हेन एसेट इज सोल्ड, कॉमा, एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, नॉट द सेल्स अकाउंट। एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, नॉट द सेल्स अकाउंट। एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा बेटा, सेल अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि सेल अकाउंट क्रेडिट तभी होता है जब आप गुड्स को सेल करते हैं। एसेट को सेल करते हैं तो सेल अकाउंट यूज नहीं होता। सेल एंड परचेज वर्ड यूज होता है गुड्स के लिए। क्लियर? आप जब गुड्स को खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, फर्नीचर को खरीदते हैं तब भी परचेज अकाउंट डेबिट होता है? नहीं, फर्नीचर को खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होता। क्या होता है? फर्नीचर अकाउंट। मशीन खरीदते हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट होता है। अगर मेरा मशीनों का खरीदने का बेचने का बिजनेस है तो मशीन हमारी गुड्स हो गई, तब फिर आपका क्या आ सकता है? परचेज। यानी गुड्स को खरीदेंगे बेचेंगे तो सेल एंड परचेज वर्ड यूज करना है। अगर गुड्स को सेल खरीदेंगे बेचेंगे नहीं, एसेट को खरीदेंगे बेचेंगे तो एसेट अकाउंट आएगा बेटा, सेल परचेज अकाउंट नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1। एक एग्जाम्पल लिखते हैं बेटे कि क्वेश्चन कैसे आएगा, इस एरर के ऊपर हमारे सामने किस प्रकार कैसा क्वेश्चन आएगा। लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, wages paid for the construction of office, debited to the wages account, debited to the wages account rupees 20,000। क्या किया आपने? आपने वेजेस पे करी थी बेटे, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। आपने एक ऑफिस बनाया और ऑफिस बनाने के लिए मजदूरों को जो वेजेस दी, डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। आपने वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दी। आप एक बात बताओ, अगर आप कोई बिल्डिंग बनाओगे, ऑफिस बनाना मतलब बिल्डिंग बनाना, अगर आप कोई बिल्डिंग बनाओगे तो बिल्डिंग के ऊपर चाहे ईंटें लगे, चाहे सीमेंट लगे, चाहे मजदूरी लगे, चाहे पानी लगे, चाहे टाइल्स लगे, चाहे फर्नीचर लगे, वो सारा कुछ बनके जब एक फ्लैट या ऑफिस तैयार होगा, दैट विल बी कॉल्ड बिल्डिंग। यानी बिल्डिंग को जब तक रेडी टू यूज ना कर लिया जाए, उस डेट तक जितना भी उस बिल्डिंग के ऊपर खर्चा होगा वो किसमें डेबिट होना चाहिए? वो बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। और आपने कहां डेबिट कर दिया? वेजेस अकाउंट। तो यानी बिल्डिंग बनाने में जो भी खर्चा होना था, एंट्री होनी चाहिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आपने बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश तो करी नहीं, क्या कर दी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी टू में गलती नहीं है, डेबिट में गलती है। डेबिट में बिल्डिंग आना चाहिए था, तुमने बिल्डिंग तो किया नहीं, डेबिट में बिल्डिंग की जगह क्या कर दिया? वेजेस। अब गलती क्या हुई बताना? गलती एक ही है कि वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया, जबकि वेजेस की जगह क्या डेबिट होना चाहिए था? बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए था। ऑफिस नहीं, बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। अब बताओ, आपने गलती से वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया, उसको नलीफाई करना है, जीरो इफेक्ट करना है। क्या करोगे वेजेस को नलीफाई करने के लिए? अब कह रहा है ना क्वेश्चन, डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। अब गलती से वेजेस को डेबिट कर दिया
तो उसको वापस क्या कर दो, क्रेडिट। गलती से अगर कोई प्लस कर दे हम आइटम, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। किसी अकाउंट में गलती से माइनस कर दें तो क्या करेंगे, उल्टा करते हैं ना। अगर मैंने आपके टेस्ट में 1 नंबर ज्यादा दे दिया तो कम करने के लिए क्या करेंगे, गलती से 1 नंबर कम दे दिया तो ठीक करने के लिए करेंगे। तो यहां पे गलती से डेबिट कर दिया, वेजेस को गलती से डेबिट कर दिया, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, वेजेस को क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट। तो एंट्री इसकी क्या होगी, लिखो आप, गलती से आपने वेजेस को डेबिट किया था उसको तो आप करेंगे क्रेडिट टू वेजेस अकाउंट। अब वेजेस अकाउंट को आपने गलती से डेबिट किया था, आपने वापस क्रेडिट कर दिया, गलती सुधार ली। अब अगर आपने वेजेस अकाउंट डेबिट किया था गलती से, वो गलती सुधार ली, लेकिन अब ये तो बताओ इसकी जगह होना क्या चाहिए था, डेबिट, बिल्डिंग। वो नहीं हुआ था ना बिल्डिंग डेबिट, तो बिल्डिंग को डेबिट कर लो, फिर जो होना चाहिए था उसको कर दो डेबिट। ये लो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, ठीक है। नरेशन डाल दो, बिंग रेक्टिफिकेशन मेड, बिंग रेक्टिफिकेशन मेड, बस रेक्टिफिकेशन कर दिया आपने, क्लियर है। अब कोई बच्चा कहेगा सर वेजेस अकाउंट को क्रेडिट करा आपने, वेजेस अकाउंट एक एक्सपेंस है, एज पर नॉमिनल अकाउंट वेजेस अगर एक्सपेंस है तो डेबिट होना चाहिए, तो आपने क्रेडिट क्यों किया। बेटा मैंने वेजेस को क्रेडिट नहीं किया, वेजेस को नलीफाई किया। आपको पता होना चाहिए सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, वेजेस भी डेबिट होता है जनरली। तो वेजेस मैंने क्रेडिट क्यों किया, मैंने बेटा वेजेस अकाउंट को नलीफाई किया। क्या किया, क्योंकि इस एंट्री के हिसाब से, इस ट्रांजेक्शन के हिसाब से वेजेस अकाउंट डेबिट होना ही नहीं चाहिए था। क्वेश्चन कह रहा था डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट, क्वेश्चन कह रहा था हमने ना वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। बेटा वेजेस अकाउंट तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए था। आपने वेजेस अकाउंट गलती से डेबिट किया, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया है। ये हमारी इनकम नहीं है, कभी आप बोलो ये इनकम है इसलिए क्रेडिट कर दिया, नो। ये खर्चा गलती से डेबिट हो गया था, उसको नलीफाई करने के लिए क्रेडिट किया है। और बिल्डिंग तो डेबिट होना ही चाहिए बेटा, ये हमें रूल पता है, क्लियर। दूसरा एग्जांपल लिखो, एग्जांपल नंबर 2, कार्ट इज पेड for the purchase of furniture cart is paid for the purchase of furniture rupees 500 posted to Cartage account. Posted to Cartage account. Cartage paid for the purchase of furniture. अब बेटा आपने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर खरीदने का जो भी एक्सपेंस होगा वो किस में जाना चाहिए, कार्टेज मतलब बेटा भाड़ा। अगर आप कहीं से फर्नीचर लेके आए हैं तो रिक्शा किराया होगा नहीं होगा, तो जो रिक्शा का भाड़ा होगा उसको क्या कह देते हैं, कार्टेज। तो आपने जो कार्टेज पे करी है 500 रुपए की, वो कार्टेज अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्योंकि ये फर्नीचर को खरीदने पे किया गया खर्चा है, और फर्नीचर जब तक रेडी टू यूज नहीं हो जाएगा उसका खर्चा उसमें डेबिट होगा। तो फर्नीचर में डेबिट होना चाहिए था, और पोस्टेड टू द कार्टेज अकाउंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहां पोस्ट कर दिया, कार्टेज अकाउंट में पोस्ट कर दिया। अब एक बच्चा कहेगा सर इसने तो ये लिखा है पोस्टेड टू द कार्टेज अकाउंट,
कार्टेज अकाउंट में पोस्ट कर दिया, इसने कहां लिखा है डेबिट कर दिया? क्रेडिट भी तो हो सकता है, आप डेबिट ही क्यों मान रहे हो? अब देखो यहां भी सोच है, यहां भी आपको सोचना है बेटा, लिंक करना है। आप एक बात बताएंगे प्लीज, कार्टेज पेड फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर, क्या होना चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, ठीक है ना? फर्नीचर की जगह क्या कर दिया? कार्टेज। क्या आपको कहीं से भी 1% भी ये फीलिंग आ रही है कि ये टू की बात कर रहा होगा कहीं? टू कैश, कार्टेज पे की एंट्री क्या होती है बताओगे? वैसे बताओ, कार्टेज पे की एंट्री क्या होती है? कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर खरीदने की एंट्री क्या होती है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्रेडिट में तो क्या आता है? टू कैश ही। आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन को पढ़ के, क्या ये कैश की कहीं बात कर रहा है क्या टू की? तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के बेटा हमें फीलिंग आ रही है कि आपने फर्नीचर खरीदने पे जो भाड़ा दिया था वो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, ये हमें प्रिंसिपल पता है, और वो कह रहा है पोस्टेड टू द कार्टेज अकाउंट, तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि इसने क्या खरीदा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट ना करके फर्नीचर अकाउंट डेबिट की जगह क्या डेबिट कर दिया होगा? कार्टेज अकाउंट डेबिट कर दिया। हाँ जी, क्या कह रहे हो? आएगी तो बताऊंगा बेटा, क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगी, वहां आ जाएगी फीलिंग किसके लिए। तो अब बताएं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। क्या हुआ? फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, तो क्या हो गया? फर्नीचर की जगह क्या डेबिट हो गया? कार्टेज अकाउंट डेबिट हो गया। तो कार्टेज को नलीफाई कैसे करोगे आप? कार्टेज को क्या कर दोगे आप? क्रेडिट। और जो होना चाहिए था वो डेबिट कर लो। लिखो इसका आंसर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। नालायक फीलिंग को जल्दी पकड़ते हैं, क्वेश्चन को नहीं पकड़ते। जब टॉपिक की बात आती है तब तो नहीं पकड़ में आता, फीलिंग आ गई पकड़ में। टू कार्टेज, $5,000 पे किए थे बेटा फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अब मशीन की इंस्टॉलेशन का खर्चा किस में जाता है? मशीन की इंस्टॉलेशन का खर्चा मशीन अकाउंट में जाता है, तो डेबिट क्या होना चाहिए? मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए। मशीन अकाउंट डेबिट ना होके क्या डेबिट हो गया? वेजेस अकाउंट डेबिट हो गया। तो वेजेस को ठीक कैसे करोगे? वेजेस को क्रेडिट करो। अब देखो इस क्वेश्चन ने बोला ₹5,000 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी इंस्टॉल करनी थी, उसके लिए आपने ₹5,000 दिए। क्वेश्चन कह रहा है डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, ठीक है। अब एक नालायक बच्चा था, कह रहा है सर डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। मैं आपकी बात मान गया कि वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, लेकिन सर इसने कहीं नहीं लिखा कि मशीन अकाउंट डेबिट नहीं किया। चलो आपकी बात मान लेते हैं, आपने बोला कि मशीन खरीदने पे जो ₹5,000 खर्चा हुआ वो मशीन अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, मान ली आपकी बात। डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट ये भी मान ली, क्वेश्चन लिख रहा है डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, वेजेस को क्यों डेबिट कर दिया भाई? चलो वेजेस को वापस क्रेडिट करो, हमने वापस क्रेडिट कर दिया, उसका इफेक्ट जीरो कर दिया, नलीफाई कर दिया। लेकिन मशीनरी अकाउंट को क्यों डेबिट कर रहे हो आप? क्या क्वेश्चन ने बोला था कि मशीनरी अकाउंट को डेबिट नहीं किया? कहां बोला है क्वेश्चन ने मशीन अकाउंट को डेबिट नहीं किया? मशीन अकाउंट को तो डेबिट किया ही होगा सर, इतना पागल थोड़ी होगा वो, इतना तो पढ़ा लिखा होगा, कोई अकाउंटेंट होगा, ठीक है। फिर एक सिंपल सी चीज मैंने कहा, तुम एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी, और फीलिंग की बात कर रहा था ना, फीलिंग वाली बात। मैंने कहा तुम्हारे गली में 2 नत्थु हैं, ठीक है। मैंने कहा तेरे पड़ोसी है ना जो नत्थु, उसको कूट के आना है तुझे। कूट आएगा? कह रहा कूट आऊंगा सर, काम ही ये मेरा कूटने का। तो कूट देंगे आपने बोल दिया तो। अब वो नत्थु जो कूटना था वो तो तुम कूट के नहीं आए, और दूसरे को कूटा है बेचारे को जो शरीफ था। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने एक नत्थु को बोला था कूटने के लिए, क्या तुम इतने बेवकूफ हो दोनों नत्थु को कूटाओगे? कह रहा नहीं सर, बेवकूफ किसने बोल दिया मेरे को। इट मीन्स अगर मैंने एक नत्थु को कूटने के लिए बोला तो तुमसे गलती क्या होगी? जिसको बोला उसको ना कूट के दूसरों को कूटोगे या दोनों को कूट दोगे?
एक को ही कुटोगे ना, तो यहां पे डेबिट क्या होना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट, एक डेबिट होना चाहिए था, और मशीन डेबिट ना करके कौन डेबिट कर दिया, वेजेस। अब डेबिट को कूटना समझ लो तुम, कूटना चाहिए था मशीनरी, मशीनरी को ना कूट के किसको कूट दिया, वेजेस। दोनों को तो नहीं कूट के आ सकते ना, सिर्फ एक होता है बेटा, तो दोनों नहीं हो सकते। यहां क्वेश्चन साइलेंट का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन कुछ नहीं कहना चाहता, क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया आपको, वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया। वेजेस अकाउंट डेबिट का मतलब फिर मशीन अकाउंट डेबिट नहीं हुआ। नत्थू मत फत्तू, नत्थू को कूट दिया तो फट्टू कूटा नहीं गया, वो बच गया। एक ही बात होगी बेटे, दोनों नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये चीजें कहीं कहीं आपको खुद समझनी पड़ेंगी, आप सारा क्वेश्चन के ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लिया करो। क्या यहां तक आपको कोई गलती लग रही थी, लकीर खींच दी जहां तक, उसने बोला था ₹5,000 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, यहां तक कोई गलती लग रही थी। अरे भाई मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए 5,000 रुपए दिए हैं, क्या कोई बुरी बात है, दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। यहां तक आप पढ़ के देख लो क्या एंट्री होनी चाहिए, यहां तक देख के हमने जब पढ़ा एंट्री होनी चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट, इसका मतलब ये कहना चाहता है मशीन अकाउंट की जगह किसको डेबिट कर दिया। लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये अपने आप समझने की जरूरत है। क्वेश्चन अगर कह रहा है डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट, इट मींस मशीन की जगह डेबिट कर दिया। क्लियर, नेक्स्ट लिखो। कौन सा पॉइंट आ गया, लिखो 4th पॉइंट, मशीनरी परचेज्ड ₹450,000, मशीनरी परचेज्ड क्या एंट्री होती है इसकी, मशीनरी परचेज फॉर ₹50,000 की एंट्री होती है, इसकी एंट्री परचेज बुक में आनी चाहिए क्या, क्यों नहीं आनी चाहिए, परचेज बुक के अंदर क्या क्या आता था, परचेज के अंदर परचेज ऑफ गुड्स होता था, परचेज ऑफ एसेट नहीं होता था, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में अगर गुड्स खरीदे जाएंगे तो परचेज बुक में आएंगे, एसेट खरीदी जाएंगी तो परचेज बुक में नहीं आएंगी, एसेट खरीदी जाएंगी तो कहां जाएंगी, जर्नल प्रॉपर में जाएंगी, कैश में खरीदे तो कैश बुक में चली जाएंगी, और कैश में नहीं खरीदे उधार में खरीदे तो कहां जाएंगी, फिर वो जर्नल प्रॉपर में जाएंगी। अब क्वेश्चन कह रहे हैं मशीनरी परचेज फॉर ₹50,000 वाज पास थ्रू द परचेज बुक, पास थ्रू परचेज बुक, ठीक है, परचेज बुक में एंट्री पास कर दी, इट मींस इसने गुड्स की परचेज समझ लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मशीनरी को खरीदा है 50,000 का, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, टू कैश की जगह टू वेंडर मान लेते हैं, क्योंकि परचेज बुक में एंट्री करी है तो उधार की होती है ना, चाहे तुम कैश समझो चाहे उधार समझो उससे फर्क नहीं पड़ता। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अगर मैं उधार मानो तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, परचेज बुक में एंट्री जाती क्या हो गई, नहीं गुड्स की परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज बुक की जनरल एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो टू तो वेंडर ही है, या टू तो बैंक ही है, टू तो कैश ही है, टू में गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ ये हो गई, अगर आपने मशीन खरीदी है तो जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, बट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर ना होके वो एंट्री परचेज बुक में चली गई, कहां चली गई, और परचेज बुक का टोटल कहां चला जाता है, परचेज अकाउंट में। तो गलती से मशीन अकाउंट डेबिट ना होकर क्या डेबिट हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, गलती ये गलती हो गई। तो बताना प्लीज, क्या मुझे बताओगे डेबिट क्या होना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट, क्या हो पाया, डेबिट होना चाहिए था बट मशीन अकाउंट डेबिट नहीं हो पाया, उसको डेबिट करो आप। क्लियर, अब देखो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन बना रहा हूं अलग से, अगर टफ पॉइंट आना होगा इसी में तो कैसे समझेंगे, आपको जर्नल एंट्री करनी आनी चाहिए, आप अपने आप समझ जाओगे। देखो कैसे हो सकता है,
ये तो प्रिंसिपल की एरर है साथ में कि भाई परचेज मशीन करे तो मशीन अकाउंट में जाना चाहिए, परचेज बुक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परचेज बुक में गुड्स की परचेज आती है, मशीनों की परचेज नहीं आती। ठीक है, अगर ब्लंडर मिस्टेक करनी है तो कैसे करोगे? ओके, आपने मशीनरी को खरीदा है मशीनरी वाला से ₹410,000, मैंने कहीं वर्ड यूज नहीं किया कि ये कैश में खरीदी है, इट मीन्स ये मशीन उधार में खरीदी होगी। तो मशीनरी उधार पे खरीदने की एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर क्यों लिख रहे हो, लाला लिखो ना। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी लाला। अब ये एंट्री गलती से कहां चली गई? सेल्स बुक। सेल्स की एंट्री क्या होती है? सेल्स तो क्रेडिट होती है, तो एंट्री क्या होती है? सेल्स बुक में जो एंट्री चली गई उसकी एंट्री क्या होती है? लाला अकाउंट डेबिट टू सेल्स। भाई जो एंट्री आपने सेल बुक में लिख दी, सेल बुक की एंट्री तो सेल वाली होती है, सेल बुक में जाने के कारण लाला अपने आप डेबिट हो जाएगा, क्योंकि सेल बुक में डेटर्स को लिखते हो या क्रेडिटर्स को लिखते हो? सेल बुक में डेटर होते हैं, क्रेडिटर्स नहीं होते। तो सेल बुक में कोई भी अगर लाला चला गया तो क्या हो जाएगा? अपने आप डेबिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री हो गई गलती से? लाला अकाउंट डेबिट टू सेल्स। होनी क्या चाहिए थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लाला। तो इसमें कई गड़बड़ हो गई। तो आपको अगर इसको ठीक करना है और राजी खुशी ठीक करना है पूरे नंबर लेने के लिए, तो आप सबसे पहले रोंग एंट्री लिख लो कि गलती से हुआ क्या। तो यहां लिखो आप रोंग एंट्री। गलती से क्या हुआ पहले वो लिख लो, उसको उल्टा कर लेंगे ना जो हुआ होगा। क्वेश्चन कह रहा है ये मशीन जो खरीदी थी वो सेल बुक में चली गई। सेल बुक में जाने का मतलब बेटा सेल ऑफ गुड्स की एंट्री हो जाना, क्योंकि सेल बुक में तो सेल ऑफ गुड्स होती है। सेल ऑफ गुड्स अगर हमने लाला को करी होती तो क्या एंट्री होती? मशीनरी लाला अकाउंट डेबिट $10,000 टू सेल्स अकाउंट। ये गलती से हुआ। करेक्ट एंट्री। होना क्या चाहिए? गलती से जो हुआ उसको उल्टा कर देंगे, कोई बात नहीं, रिवर्स कर देंगे। कोई चीज डेबिट हुई है गलती से क्रेडिट कर देना, कोई गलती से क्रेडिट हुआ है तो उसको डेबिट कर देना, वो कर देंगे उल्टा उसको। बट होना क्या चाहिए था? मशीनरी खरीदी है लाला से तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? वो तो नहीं हो पाई ना, तो लिखो क्या होना चाहिए था। बाद में पछताओगे, समझ नहीं आया। गलती से जो एंट्री हुई उसका उल्टा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही एंट्री ये होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लाला, बट ये एंट्री हो नहीं पाई तो ये करनी पड़ेगी। ये होना चाहिए था बट हुआ नहीं, वो होना चाहिए नहीं था बट हो गया गलती से, तो उसको तो कर देना उल्टा और ये एंट्री पास कर देना। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं लाला क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था या क्रेडिट होना चाहिए था? ये होना चाहिए था। लाला कितने रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था? 10,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, और तुमने 10,000 से लाला को क्रेडिट ना करके उल्टा उसको क्या कर दिया? 10,000 रुपए से डेबिट कर दिया। तो लाला को एक तो ये नलीफाई करना पड़ेगा, डेबिट नहीं होना चाहिए था ना, इसको नलीफाई करने के लिए लाला को क्या करोगे? क्रेडिट। और एक क्रेडिट जो ये होना चाहिए था। अब कितने क्रेडिट करने पड़ेंगे? 2, एक नलीफाई करने के लिए और एक अगला जो होना चाहिए था। तो नीचे लिखो रेक्टिफिकेशन एंट्री। आंसर क्या होगा अब तुम्हारा? अब लिखो आंसर। आंसर मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करेंगे आप इसमें? रेक्टिफिकेशन एंट्री रेक्टिफिकेशन कैसे होगी? लाला को आपने क्रेडिट करना था, क्रेडिट ना करके आपने लाला को डेबिट कर दिया। तो एक तो ये वाला डेबिट नलीफाई करो, नलीफाई करने के लिए इसको क्रेडिट करना है, और एक वो क्रेडिट ऑलरेडी होना ही चाहिए था।
अब कितनी बार क्रेडिट करना पड़ेगा? 2। तो टू लाला 2 बार लिखूं या टू लाला इकट्ठा 20,000 लिख दूं? बात तो बराबर है ना। तो लिखें आप टू लाला अकाउंट 20,000। लो जी, लाला तो ठीक हो गया। अब यहां पे सेल्स अकाउंट गलती से क्रेडिट हो रखा है। अब सेल्स अकाउंट को ठीक करने के लिए क्या करोगे? कर दो डेबिट। सेल्स अकाउंट डेबिट, गलती से क्रेडिट हुआ था, हमने डेबिट कर दिया, ठीक हो गया। वहां पे मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हुआ नहीं ना मशीन अकाउंट डेबिट, कर दो मशीन अकाउंट डेबिट। ये लो जी, बन गई रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, क्लियर है। अब इसको मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हमने लाला को 20,000 क्रेडिट कर दिया। 20,000 क्रेडिट क्यों किया? लाला डेबिट नहीं होना चाहिए था, लाला डेबिट की जगह क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। हमने डबल अमाउंट से क्या कर दिया? क्रेडिट। जैसे ही आपने डबल अमाउंट से क्रेडिट किया, ये भी एंट्री रेक्टिफाई हो गई, ये भी एंट्री काट दिए। दो, अब ये 2 पॉइंट रह गए। सेल अकाउंट गलती से क्रेडिट हो गया, अगर सेल अकाउंट गलती से क्रेडिट हो गया तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? कर दिया सेल अकाउंट डेबिट, ये एंट्री भी ठीक हो गई। मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, जो होना चाहिए था उसको कर लो डेबिट। मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया, ये एंट्री भी करेक्ट हो गई। सारे पॉइंट कट गए, नहीं कट गए? सारे पॉइंट करने का मतलब हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री मैच हो गई। ए परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अनिल अमाउंटिंग टू रुपीज 1500। 1500 रुपए की गुड्स आपने बेटा अनिल से खरीदी थी, ठीक है। रॉन्ग एंट्री, क्या गलत हुआ? करेक्ट एंट्री। क्या होना चाहिए था? रेक्टिफिकेशन बाद में कर लेंगे। आपने 1500 रुपए के गुड्स बेटा अनिल से खरीदे थे। अगर आप अनिल से 1500 रुपए के गुड्स खरीदोगे तो एंट्री क्या होनी चाहिए? करेक्ट में लिख लो जो होना चाहिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ये होना चाहिए था तो अनिल। करेक्ट मतलब होना चाहिए था। रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक, ये एंट्री सेल बुक में चली गई। सेल बुक में जाने का मतलब सेल की एंट्री हो गई। अगर सेल करी होती तो सेल की एंट्री क्या होती? अनिल को सेल करी होती तो ये गलत हो गया काम। अनिल डेबिट टू सेल, ये गलत एंट्री हो गई। एंट्री परचेज बुक में जानी चाहिए थी, डाल दी आपने सेल बुक में। सेल बुक में एंट्री डालने का मतलब रॉन्गली पास थ्रू सेल्स बुक। सेल बुक के थ्रू एंट्री पास करने का मतलब सेल की एंट्री बुक कर लेना। और अनिल को अगर आपने सेल करी होती तो एंट्री क्या होगी? गलती से अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इसको रेक्टिफाई करना है, वो आपका आंसर होगा। रेक्टिफिकेशन कैसे होगी? लिखो आंसर। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन करते वक्त जो गलती हुई है, रॉन्ग एंट्री है, उसको तो करेंगे उल्टा, और जो होना चाहिए उसको कर देंगे। तो एक एक पॉइंट पकड़ लेते हैं। जो गलती हुई है उसको उल्टा कर देते हैं। करेंगे कैसे उल्टा? अनिल अकाउंट गलती से डेबिट हुआ। अब अनिल अगर गलती से डेबिट हुआ है, रॉन्ग एंट्री है क्योंकि, तो इसको नलीफाई करने के लिए क्या करेंगे अनिल को? तो डेबिट को क्रेडिट करेंगे, एक क्रेडिट, और एक अनिल खुद होना ही चाहिए क्रेडिट। तो अब अनिल कितना क्रेडिट करना पड़ेगा? या तो 2 बार लिखो टू अनिल टू अनिल, एक अनिल तो नलीफाई करने के लिए और एक होना चाहिए, या फिर दोनों को प्लस करके इकट्ठा क्या लिख दो? टू अनिल 3000। तो लिखेंगे टू अनिल 3000। जैसे मैंने टू अनिल लिखा, ये भी करेक्ट हो गया और ये भी ठीक हो गया। अनिल 2 पॉइंट कट गए यहां से, दोनों का इफेक्ट डाल दिया है।
अब यहाँ सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, रोंग, रोंग मतलब गलती से क्रेडिट हुआ है, तो गलती से क्रेडिट हुआ है तो इसको ठीक कैसे करेंगे, सेल्स को डेबिट कर लो। 1500 रुपए, ये भी ठीक हो गया, काट दो इसको। अब इधर भी कट गए दोनों पॉइंट, उधर एक कट गया, उधर एक रह गया, परचेजेस अकाउंट। वो गलती से हुआ है या होना चाहिए था? वो होना चाहिए था बट हुआ नहीं, तो उसको लिख लो फिर आप, परचेजेस अकाउंट। लो जी, परचेज अकाउंट डेबिट कर लिया, वो भी कट गया, सारे पॉइंट कट गए, इसका मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? इससे मिलता जुलता पॉइंट लिखो नेक्स्ट। एक क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, एक क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹1200। आपने 1200 रुपए की राजेश को सेल करी थी बेटा, तो यहां तक अगर मैं बोलूं तो कोई गलती थोड़ी है, राजेश तक आपने 1200 रुपए की गुड्स राजेश को उधार पे सेल करे थे, ठीक है कोई बात नहीं। तो राजेश को अगर आपने उधार पे सेल करे थे तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल, ये होना चाहिए था। हुआ क्या, हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक, ये गलती से एंट्री परचेज बुक में चली गई। परचेज बुक में जाने का मतलब क्या सेल एंट्री हो सकती है? परचेज बुक में जाने का मतलब किसकी एंट्री पास होगी, परचेज बुक। तो आप रॉन्ग और करेक्ट दोनों लिख के रख लो। रॉन्ग एंट्री क्या हुई और करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। रॉन्ग मतलब परचेज बुक के थ्रू जो एंट्री हुई है वो रॉन्ग हुई है, क्योंकि आपने गुड्स बेचे हैं, खरीदे नहीं है। अगर आप गुड्स को बेचोगे तो सेल बुक में एंट्री जानी चाहिए, गलती से परचेज बुक में चली गई, तो जो बेटा गलती हुई है उसको यहां लिख लो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स नालायक टू राजेश। सेल की एंट्री होनी चाहिए थी, तो क्या होनी चाहिए सेल की एंट्री, तो ये होनी चाहिए थी। अब जब भी आप रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करोगे तो जो बेटा रोंग एंट्री हुई है उसको तो उल्टा कर देना, और जो हुआ है उसको कर लेना। तो हमें रोंग को उल्टा करना है, तो उल्टा करते वक्त एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे ना। यहां पे राजेश को क्या कर दिया हमने, गलती से क्रेडिट कर दिया। इस राजेश को 1200 रुपए से गलती से क्रेडिट कर दिया, क्या क्रेडिट होना चाहिए था? नहीं, तो इसको वापस क्या करेंगे, तो 1200 डेबिट करना चाहिए, तो 1200 डेबिट करोगे तो गलती सुधरी है ना, बट एक ये राजेश ऑलरेडी क्या होना चाहिए था, डेबिट। तो एक तो क्रेडिट को रिवर्स करने के लिए डेबिट करना है 1200, और एक राजेश खुद होना ही चाहिए 1200। तो या तो दो बार करें राजेश अकाउंट डेबिट, राजेश अकाउंट डेबिट, या दोनों को प्लस करके एक बार कर दे। तो आप लिखो रेक्टिफिकेशन में राजेश अकाउंट डेबिट 2400, एक तो रिवर्स करने के लिए यानी गलती से जो क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट करो, और एक ये डेबिट होना ही चाहिए था, तो अब दो बार डेबिट करो। राजेश अकाउंट डेबिट 2400 टू परचेज गलती से डेबिट हुआ है, इसको रिवर्स कर दो, टू परचेज, और सेल होना ही चाहिए तो टू सेल्स, टू परचेज 1200 टू सेल्स 1200, चारों पॉइंट कट जाएंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री मैच हो जाएगी। क्लियर है? क्या टाइम हो गया, 6:20 होगा। चलो कोई बात नहीं बेटे, अब आगे का हम, आज सैटरडे है, कल मॉर्निंग क्लास है बेटा, आज इसलिए थोड़ा कम कर रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग क्लास कल है ही हमारी। हम कल की क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे आराम से, क्योंकि कल 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। तो 2 घंटे क्लास में मुझे नहीं लगता उसके बाद इस चैप्टर में कुछ करने के लिए हमारे लिए बचेगा, तो कल संडे की क्लास में हम चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। क्लास का टाइम क्या रखे हम, 7 से 9 नहीं बेटे,
9 बजे, 9 से 11 रख लें। ये बेटे थोड़ा मतलब ज्यादा जल्दी भी नहीं है और ज्यादा लेट भी नहीं है। आपसे टाइम इसलिए पूछ के कर रहा हूं क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक बार चैप्टर अगर छूट जाता है ना बेटा कोई, तो कितना ही आसान और कितना ही टफ हो, उसको ना दोबारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी क्लास मिस हो किसी भी बच्चे की, और ये चैप्टर दोबारा करने में फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है ना। तो इसलिए तुमसे पूछ के रख रहा हूं बेटा। 9 और 10 में कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। 9 से 10 भी हो गया तो कितना फर्क पड़ेगा। 9 से 11 कर लें या 9:30 से 11:30 कर लें। 9 से 11 कितने बच्चे हाथ करेंगे? 9 से 11 बेटा जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा अच्छे से कर लो। और 9:30 से 11:30 जिसको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी खड़े कर लो, मतलब दोनों में कोई दिक्कत ना हो। तो फिर 9:30 में 9:30 में ऑलमोस्ट है, तो हम 9:30 रख लेते हैं, ठीक है। 9:30 to 11:30, ठीक है। ये हमारी क्लास का टाइम होगा, बीच का रख लिया, ना ज्यादा लेट ना ज्यादा सुबह, ठीक है। तो अपनी 9:30 का मतलब है बेटा, लेकिन 10 मत करना क्लास में। आप लोग लेट आते हो, 5 बच्चे आ गए, 3 बच्चे नहीं आए क्लास में, तो मेरा 5-10 मिनट वेट करने का रीजन ये होता है कि किसी बच्चे का नुकसान ना हो, ठीक है ना। लेकिन बेटा बहुत ही ज्यादा लेट हो गए तो फिर वो गलत भी है आपके लिए, ठीक है। और उन बच्चों का क्या कसूर जो टाइम पे आते हैं, तो इसलिए 9:30 मतलब 9:30, राइट। चलो थैंक यू। जिसको बेटे जीएसटी करना है, एग्जाम में आ रहा है आपका जीएसटी करना है, वो रुक के जाना, बाकी जा सकते।